हाँ जी। देखिए, हम हमने रिटायरमेंट शुरू करा था और हमने बोला था कि हमने जितनी बातें एडमिशन के अंदर पढ़ी हैं सेम सारी बातें हमारी रिटायरमेंट के अंदर भी रहने वाली, कुछ भी अलग बात यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाली है तुम्हें। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है। कुछ भी आपको यहाँ पे अलग थलग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है मेरी बात। आगे बढ़ सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और उस क्वेश्चन को फिर हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि भाई कितना आपको समझ में आता है कितना समझ में नहीं आता है। क्लियर ही नहीं है? करना बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। देखिए आप सभी के सामने ना क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, दिक्कत मत लेना। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, NSG, ध्यान से पढ़े मेरे बेटे जी। NSG पर पार्टनर इन NSG पर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5। NSG 3 पार्टनर है और बेटे रेशियो कितना दे रखा है इनका? 2, 3 और 5 का रेशियो दे रखा है। 31 मार्च 2016 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है इस तरीके से। अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाले आइटम कौन से होते हैं? रिजर्व, गुडविल, क्लियर है, प्रॉफिट लॉस और एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा। मुझे बताओ बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाला आइटम कौन सा नजर आ रहा है? तो भाई एक तो जनरल सर नजर आ रहा है और कुछ नजर आ रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी कोई रिजर्व, बाकी P&L, एडवर्टीजमेंट, गुडविल, कुछ भी आइटम नहीं है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास दो आइटम अंडरलाइन करने लगे, एक ये वाला आइटम और एक हो गया तुम्हारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर देखो अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। जी रिटायर्ड, जी रिटायर्ड। इससे हमें पता लगता है कि क्वेश्चन जो है वो किस चीज का है? रिटायरमेंट का है। किस चीज का है? रिटायरमेंट का है। जी रिटायर ऑन द अबव डेट, जी का रिटायरमेंट हो जाता है। एंड इट वॉज एग्रीड दैट नंबर वन क्या लिखा है? एग्रीमेंट क्या होता है? पढ़ो जरा ध्यान से। डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। डेटर 6,000 रुपये हमारे क्या हो चुके? पैसा मर चुका है। एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन, और 5% का मुझे प्रोविजन और क्रिएट करना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मेंटेन करना है। ठीक है ना? ये तो ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है हमारा, मतलब एसेट लायबिलिटी बढ़ती घटती नजर आएगी। उसके बाद क्या लिखा है? पेटेंट, पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, मतलब पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई मेरे बेटे जी? जीरो। तो पेटेंट हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो। तो क्या हो गया हमारा? नुकसान। और स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय, स्टॉक मशीन और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी घटा दो? 5% से घटा दो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते ही रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। पॉइंट नंबर सी पढ़ो क्या लिखा है? एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 रुपए के विल बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 रुपए के रिकॉर्डेड नहीं थे, रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, विल बी टेकन इनटू अकाउंट, लेके जाने। तो क्रेडिटर बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, लॉस। बात क्लियर होगी नहीं होगी? 3 पॉइंट हो गए। डी पॉइंट, एन और एस बताओ। जी के जाने के बाद, जी के जाने के बाद कौन बचेगा? एन और एस बचेंगे। तो कह रहे हैं एन और एस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:3। एन और एस का आने वाला रेशियो कितना होगा? 2:3 का रेशियो होगा। मतलब ये न्यू रेशियो दे दिया आप सभी को, बोलो हाँ ये ना। और नहीं तो मैंने एक बार बताई थी, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो तुम क्या कर सकते हो? उंगली लगाओ मेथड। क्या करोगे? जो बंदा जा रहा है ना, कौन जा रहा है? जी, तो जी का रेशियो कितना है? 5। इसको दुपका दो, क्या बचेगा? 2:3। ये न्यू रेशियो बन जाएगा। बात अलग हो रही है कि ऐसे कर रहे हो तो भी 2:3 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। बट यहाँ कुछ और भी हो सकता था, वो बाई डिफॉल्ट 2:3 आ रहा है, वो बात अलग है। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दे रखी है रिटायरमेंट के टाइम पर कितनी दे रखी है? 90,000। आपको मैंने बताया था कि गुडविल फर्म का अगर तुम्हें ट्रीटमेंट करना है गुडविल का तो तुम्हें क्या चाहिए? पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। और मजे की बात क्या है कि तुम्हें पूरी फर्म की गुडविल गिवन है, कितने रुपए की? 90,000 रुपए की। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला पास नेसेसरी एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इन्होंने आपसे जनरल एंट्री मांगी है। देखिए याद रखना, क्वेश्चन आपसे जनरल एंट्री का भी आ सकता है और अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है। हमेशा याद रखना क्या मांगा गया है वो पढ़ना बड़ा जरूरी है, जो मांगे वही आंसर देना। ये मत करना कि हर क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं, बस आपने मुंह उठाया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाकर आ गए। हमेशा रिक्वायरमेंट को समझो कि वो मांग क्या रहा है, जो मांग रहा है वही दो। अब आप अगर रिवैल्यूएशन बना दोगे, पार्टनर्स कैपिटल बना दोगे, बैलेंस शीट बना दोगे तो आंसर गलत है तुम्हारा, सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि उन्होंने वो मांगा ही नहीं जो तुम दे रहे हो उन्हें। उन्होंने क्या मांगा है? एंट्री। तो एंट्री दो उन्हें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस हमें नहीं आई? बोलिए हाँ या ना। क्या हम आगे बढ़े? तो फटाफट से करना कुछ नहीं है, जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल वही काम। तो एडमिशन वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तुम क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन।
तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, रिवैल्यूएशन, बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे, ठीक है ना। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। तुमने गाना सुना है होले होले? मैंने बताया था, शाहरुख खान आया था मेरे पास। हाँ अरे पठान मूवी का टाइटल सॉन्ग मैंने दिया यार, मैं खुद वहां बजाऊंगा। मेरे पास तो राइट को भी रेड भी नहीं आने का मेरे पे। इतने छोटे छोटे आदमी को थोड़े ना बुलाते हैं। मेरा मेरा आगे क्या है पता है, एक स्टूडेंट थी, वो बहुत दीवानी थी उसकी, शाहरुख खान की। पढ़ने में बढ़िया थी वो लड़की, ठाकुर द्वारा की थी, कॉमिक्स में अच्छा स्कोर करा था उसने, अकाउंट का पेपर बिगाड़ने के बाद। तो जब भी गिलसाना होता था चलता था, बुराइयाँ मारता था बहुत बढ़िया। जब भी नहीं पढ़ती थी ना, सिर्फ एक चीज़ की बुराइयाँ, शाहरुख खान ये, शाहरुख खान वो, बस ऐसे बोल दो भाई साहब। जो किलसती थी ना वो, हाँ गिलसने वाली बात था। चलो इधर देखो क्या लिखा है, जरा पढ़ो बेटा ध्यान से। डेटर ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। डेटर 6,000 रुपये के हमारे क्या हो चुके हैं, बैड डेट हो चुके, मतलब पैसा मर चुका है। बेटा मैंने एक बार बताई थी कि पैसा मरना हमारा नुकसान होता है, बट देखो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये नुकसान क्या हमारे प्रोविजन में से कवर हो रहा है? आपने नुकसान कितना माना हुआ था पहले? देखो प्रोविजन का मतलब है कि आपने माना हुआ था कि 15,000 तक का पैसा मर सकता है। आप ऐसा समझ लो कि 15,000 रुपये की तुमने क्या बना दिया, गुल्लक। अगर 15,000 तक पैसा मरा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले से स्वीकार करके चल रहे हो। और पैसा मारा कितना मेरे बेटे जी, 6। तो गुल्लक के दायरे के अंदर ही मरा है, बोलो हाँ या ना। अब देखो, यानी कि जो तुम्हारा बैड डेट हुआ है, ठीक है ना, वो तुम्हारा नुकसान तो है, बट वो नुकसान रिवैल्यूएशन में जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि वो प्रोविजन से कवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। अब तुम यहाँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यानी कि हमारे पास अब डेटर कितने रह गए हैं, 1,29,000, क्योंकि 6,000 रुपये निकल गए यहाँ से, और प्रोविजन में से भी 6,000 रुपये निकाल दो, तो कितना बचेगा यहाँ पर भी, 9,000 रुपये। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब तुम पे डेटर 129 बचे रहा, और प्रोविजन कितना बच रहा है मेरे बेटा जी, 9,000। बोल बेटा, डबल एंट्री, डबल एंट्री लगानी है। सिंगल एंट्री पास करता है क्या हम, बताओ? हम डेबिट करते हैं तो क्रेडिट भी तो करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो डेबिट का इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है और क्रेडिट का इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। बात क्लियर हो गई? और नहीं तो मैंने सेम ऐसी ट्रांजेक्शन जो थी तुम्हें एडमिशन में पहले दिन पहले क्वेश्चन के अंदर ही करवाई थी। लो जी दोबारा सिखा देता हूँ। जब आप बेड डेट की एंट्री पास करोगे तो बेड डेट की एंट्री क्या बनती है, इधर देख। बेड डेट होता है तुम्हारा खर्चा, खर्चा क्या होता है मेरे बेटे जी, तुम्हारा डेबिट। तो बेड डेट अकाउंट डेबिट, और तुम्हारे पास से क्या जा रहा है मेरे बेटे जी, डेटर कम हो रहे हैं। क्या मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई? इधर देख निमिश, कितना पैसा हमारा बेटा, बोल 6। तो डेटर में तो 6,000 कम हो गए नहीं हो गए, बोल हाँ या ना। और डेटर को तुम, बेड डेट को तुमने क्या कर दिया, खर्चा मान के डेबिट कर दिया। अब ये बेड डेट तेरा नुकसान है, ये नुकसान नॉर्मली कहाँ जाना चाहिए था, रिवैल्यूएशन में, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि इस ये नुकसान तू कहाँ से कवर कर रहा है, प्रोविजन से। तो देख बेड डेट निमिश, बेड डेट तूने क्या कर रखा है, डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए तू क्या कर देगा, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तूने 6 बेड डेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर बेड डेट को क्या कर दिया, डेबिट। आया या नहीं आया? भले ये नुकसान तूने प्रोविजन से कवर कर लिया। अब तेरा प्रोविजन भी कम हो गया, क्योंकि प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का। और क्रेडिट को कम करने का क्या कर दिया, डेबिट। तो प्रोविजन से लेस कर दिया, बोलो हाँ ये ना। बेड डेट यही डेबिट हो यही क्रेडिट हो, तो बेड डेट तो खत्म हो चुका तेरा। तो इम्पैक्ट तेरा कहाँ पड़ रहा है देख, एक तो डेटर पे और एक प्रोविजन पे। अब समझ में आया नहीं आया? चलो जी, अब तुम इधर देखो, इन्होंने क्या बोला, तुम्हें प्रोविजन कितना बनाना है, अब 5% का प्रोविजन और बनाना है। तो 5% का प्रोविजन तुम किस पे बनाओगे, 129। बोलो हाँ ये ना। तो बेटा देख जरा ध्यान से, 1,29,000 रुपये का 5% बना दी। दोबारा बोलते, 1,29,000 का कितना, 5%, कितना हो गया मेरे बेटे जी? अब तुम्हें प्रोविजन इतना कर देना है, 6,450। अब निमिष इतना बता मुझे जरा फटाफट से, निमिष इतना बता, तेरे पास प्रोविजन कितना बच रहा है मेरे बेटे जी, 9। तुझे प्रोविजन करना है कितना है अब, 6,450। बेटा घटाना है बढ़ाना है, मतलब देखो तुम पे प्रोविजन ऑलरेडी कितना बच रहा है अभी, 9। और क्वेश्चन ने कितना करने के लिए बोला, 5%। 5% का मतलब कितना हुआ, 6,450। इनकी प्रोविजन 9,000 से कितना कर दो,
6,950 घटाने बढ़ाना है। अच्छा, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? पैसा मरने के चांसेस, पैसा मरने के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये तुम्हारा कहाँ जाएगा मेरे बेटे जी? क्रेडिट में। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बताओ कितना घटा दिया? 9,000 माइनस 3,6,4 - 9,000 कितना हो गया? 2,550 आया ही नहीं आया? अरे क्लियर है? अब देख निमिष, इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी देख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात क्लियर हो गई? अगर ये एंट्री किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ। रिवैल्यूएशन क्रेडिट और इसको डेबिट, जो हमने पहले से सीखा हुआ है। कितना? 2,550 आया दीदी? यशोदा दीदी क्लियर है? ये सेम हमने एडमिशन में भी पढ़ा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई नया पॉइंट नहीं है ये, सेम पॉइंट है। रिवैल्यूएशन के जितने पॉइंट है वो कॉमन है। आगे चलो जी, बी पॉइंट पे आ जाओ। इधर देखो सामने, पेटेंट विल बी कंप्लीट रिटर्न ऑफ। पेटेंट क्या कर दो? 0 कर दो। अब इधर देखो, पेटेंट कितना देर गया तुम्हें? 90। 90 से कितना कर दो? 0। एसेट कम हो गई। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? पूरा। प्रॉफिट लॉस? लॉस। लॉस ना, क्या लिखेंगे? टू पेटेंट। कोई 6 क्लास में पढ़ता है क्या यहाँ? पेपर चल रहे हैं क्या? कल भी है क्या पेपर? कौन सा? अभी ना है। ठीक है। स्टॉक मशीन बिल्डिंग को क्या कर देना? डेप्रिशिएट। अब स्टॉक मशीन बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करोगे तो इनकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? एसेट की वैल्यू कम हो रही, बुरा लगेगा? स्टॉक का 5%, 7,500 रुपये। अरे बोल बेटा हाँ ये ना, तो स्टॉक। निमिष क्लियर है मेरी बात? निमिष से यस और नो? टू मशीन और टू बिल्डिंग। अब देखो मशीन कितना है बेटा जी? मशीन और बिल्डिंग को, मशीन है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 5%, 22,500। अरे क्लियर है बेटा? चलो जी, बिल्डिंग बोलो। बिल्डिंग, बिल्डिंग है 3 लाख, 3 लाख का 5%, 15,000। अरे आया? क्लियर है? चलो जी, डेप्रिशिएट लगा दिया। नाउ सी पॉइंट, बताओ क्या सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर इंक्लूडेड नहीं थे, रिकॉर्डेड नहीं थे, रिकॉर्ड करो। डेबिट नुकसान, क्रेडिटर रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ेगी। कितना? 30,000 रुपये। तुम्हें सफा सफा बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा होगा, लॉस है। क्योंकि देखो लॉस की लिस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं। सही बात है नहीं है? तुम्हारे पास लॉस निकल रहा है, लॉस ऐड करो सारे के सारे। 90, 7.5, 22, 15, 30 बाय लॉस ट्रांसफर टू कितना? 162,450। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और बेटा क्या सिखा रखा था मुझे इतना बताओ, कि पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा? पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। बताओ पहले कितने पार्टनर थे? 3 या 2? 3। तो पुराना रेशियो 3 पार्टनर का है। और बताओ पुराना रेशियो कितना है? 2, 3, 5। बांट सकते हैं? एन एस जी 32490 48735 81225। सही है बेटा? बताओ कोई दिक्कत आई? सही है? सबको क्लियर है? बोले फटाफट से आए ना, सीधा प्रॉफिट होगा। यहाँ तक कुछ आपको ऐसा लगा कि एडमिशन में रिवैल्यूशन अलग बनता है और रिटायरमेंट में रिवैल्यूशन अलग बनता है, लगा ऐसा? सही है ना? सेम है ना? वही चीज है ना? क्लियर है? अच्छा, अब क्या बनाएंगे? बोले फटाफट से, क्या बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? हाँ, जनरल एंट्री सबकी बनेगी बेटा। अगर देखो अब जैसे तुमने, तो इसकी तो एंट्री मैंने बताई दी थी, इसकी एंट्री क्या बनेगी?
रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर। लास्ट में एंट्री बनाना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, इन्हें क्या करोगे डेबिट, एन कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बन जाएगी एंट्री। और देखो यहाँ से कौन सी एंट्री नहीं बन पाएगी, ये पहली वाली दो, और ये दो एंट्री भी मैटर करती हैं, ये बनानी पड़ेगी तुम्हें। मैं बता रहा हूँ बच्चा सारी एंट्री बना देता है, जिसको बैड डेट का ट्रीटमेंट नहीं पता होता ना, वो ये दो एंट्री खाता है, लिखता नहीं है, खा जाता है, तो वहीं उसके नंबर कट जाते हैं। यही है कुल मिलाकर तो की बात एबीएसएस के साथ। देखो जी, एन एस जी, एन एस जी, बात क्लियर हो गई, डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, कोड बताइए, बताइए कोड, बी सी जी आर री ओ, जिसे कुछ भूल न जाए, इसे हमने कोड बना लिया। क्या मैंने कुछ कोड अलग लिखा है, वही है ना सेम जो लिखते थे। चलो बी फोर क्या लिखते थे, बैलेंस, बताओ बैलेंस किधर इधर गई है ना, एनएसजी का बैलेंस, यहाँ का डेबिट उधर क्या कर देंगे क्रेडिट, बाय बैलेंस बीडी, कितना 225, 375, 4.5 लाख, 225, 375 और 4.5 लाख। उसके बाद बताइए बी के बाद क्या था, सी फॉर कैपिटल। देखो जो बंदा चला गया, फर्म छोड़ के जी जा रहा है, वो तो कैपिटल आएगा नहीं, बाकी एन और एस ला सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना कि एन और एस पैसा ला रहे हैं, तो मैं बाय कैश या बैंक डाल कर यहाँ पे लिख देता हूँ, बट क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, यहाँ तो होएगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ये मैंने फिर भी एक रफली हेडिंग लगा दी समझाने के लिए, बट यहाँ लगेगी नहीं, क्योंकि कोई बंदा कैपिटल लेके नहीं आ रहा। बोलो हाँ या ना। जी फोर गुडविल, गुडविल कितनी बताई थी बेटा मैंने आपको, दो, एक थी ओल्ड और एक थी न्यू। ओल्ड गुडविल कहाँ मिलती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में है क्या, बताओ बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल है, नहीं, छोड़ दो, क्यों पकड़ के बैठो फिर। न्यू गुडविल कहाँ मिलती है, चरणों में मिलती है, और देखो बैलेंस नीचे चरण में, गुडविल ऑफ द फर्म कितने तरीके 90। और मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया था, सुनो मेरी बात, ओ बच्चों सुन लो, ये हेडिंग लगा देते हैं क्या, वर्किंग नोट, ऐसे करते हैं निमिष, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर #1, पता है निमिष, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, मैं ऑलरेडी 90,000, 90 दे रखी है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली हुई है आपको कि 3 पार्टनर है, एन एस जी। और तो मैं हमेशा ये कहा नहीं, कहा मैंने एडमिशन में, पहले इसे ओल्ड में बांटो फिर बांट दो न्यू में, बोला था नहीं बोला था, मैंने हमेशा ये बोला है। किसको दिक्कत है तो बताओ फटाफट दे, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है 2, 3, 5, और न्यू रेशियो कितना दे रखा है 2 और 3, क्योंकि जी तो चला गया। तो पहले 90,000 को बांटो 2, 3, 5 में, 2 निम 18, 3 निम 27, 5 निम 45, सही बात है ये नहीं है। अब ऐसे यहाँ देखो कितने होंगे, 36, 54, क्लियर है ये नहीं है, सही है, अरे क्लियर बेटा। अब बताओ क्या हुआ, जो एन की गुडविल बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 18, गेन, मैं समझ रहा हूँ एस की भी गुडविल बढ़ गई, क्या कर गई ये गेन, क्लियर है। और जी की गुडविल घट गई, क्योंकि बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है, ये क्या कर गया सेक्रीफाइस, और देखो जितना गेन उतना ही सेक्रीफाइस। और तुम सबको एक बात सिखा रखी है क्या, कि सेक्रीफाइसिंग वाला क्या करेगा, गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। तो ये देखो तीर देखो, ये बंदा इनसे पैसा मांगेगा, बोलो हाँ ये ना। क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि बंदा पैसा ला रहा है नहीं ला रहा है, नहीं लिखा हो, तो क्या मानते हैं बंदा पैसा लेके नहीं आ रहा। और जब नहीं लाने की बात होती है तो एंट्री क्या बनती है G2S,
गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बोलो कोई आपत्ति है? मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री क्या बनेगी? एन G2S में एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट। कितना बोलो फटाफट दे? 18। क्लियर है नहीं है? एन डेबिट एस डेबिट टू जी। अब देखो इसको उठा के पेल दे ऊपर, यहाँ करंट अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नए पार्टों का आने, नए वाला जो आता था एडमिशन में होता था और बाकी जगह नहीं करना, ये कैपिटल ही आएगा। क्लियर है नहीं है? यहाँ करंट अकाउंट तभी आ सकता है जब फिक्स नेचर होगा। तो हर जगह ये भी सब करंट में आएंगे एंट्रियाँ जब फिक्स नेचर कैपिटल होगा। बोलो हाँ या ना? एन डेबिट एस डेबिट टू जी। तो देखो एन और एस क्या हो रहे हैं? डेबिट। एन कितने से डेबिट हो रहा है? 18। एस कितने से डेबिट हो रहा है? 27। और नाम किसका लिख दोगे? क्रेडिट वाले का। किसका? जी का। टू जीज कैपिटल अकाउंट। आया नहीं आया? अच्छा। और यहाँ पे जी क्या हो रहा है? क्रेडिट। नाम लिख दो डेबिट वाले का, बाय एन और बाय एस। बोलो कितना कितना? जी क्रेडिट हो रहा है 45 से। 18,000 इसके नाम से लिखो, 27,000 रुपये इसके नाम से लिखो। आया या नहीं आया? कोई दिक्कत करी? कुछ अलग करा मैंने? नहीं। आर का मतलब क्या हुआ? रिजर्व, मतलब बटने वाला आइटम। रिजर्व, P&L, समझ गया? एडवर्टीजमेंट। और बटने वाले आइटम आपने अंडरलाइन करवाए थे दो, जनरल रिजर्व और P&L। बोलो आए ना? इधर का आइटम उधर, उधर का आइटम इधर। याद आया नहीं आया? और बताओ क्या सीखा था हमने? पुरानी बैलेंस शीट, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्ट, पुराना रेशो, ये सीखा था। और पहले कितने पार्ट थे? 3। NSG 235 235 बांट दो, बात खत्म हो गई। तो जिल्लर कितना है? 90,000 है। बांटो 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 ना। 18, 27 और 45। क्या मेरी बात क्लियर है? P&L कितना इधर का? 75। इधर को बांट दें? अरे बोलो आगे ना। ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट की एसेट में गिवन है। 75 से इंटू 2, 15,000, 22,500 और 37,500 है। है सही है? री फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में तुमने क्या निकाला था? लॉस। देख लो, देखो यहाँ क्रेडिट, यहाँ का डेबिट, इधर का आइटम इधर की तरफ। टू रिवैल्यूएशन बोले कितना अमाउंट है? 32,490, 32,490, 48,735, 8,225। ठीक है? ठीक है, बात क्लियर हो गई। और ओ फॉर अदर, अदर का मैंने मीन क्या बताया था? अगर पार्टी कोई और ड्राइंग ड्राइंग करी है तो मतलब कोई और अदर पॉइंट, यहाँ पे कोई ऐसा अदर पॉइंट नहीं है। कोई मतलब पार्टी ड्राइंग ड्राइंग करी नहीं है। मुझे बताओ अब, यहाँ तक कुछ तुम्हें लगा कि मैंने अलग करा है? मैंने सिंपल वही करा है ना? बोलिए हाँ या ना। बस अब लगेगा कि मैं अलग कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? कि वो एडमिशन और रिटायरमेंट, अब ये अंतर आएगा। भाई एडमिशन में बंदा आता है, आता है तो निमिष पैसा लेकर आता है, लेकिन रिटायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है? बंदा जा रहा है, टाटा बाय बाय, तो अपना पैसा लेके जाएगा। तो बताओ कौन जा रहा है? जी। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जी जाते जाते कितना पैसा लेके जाएगा। जी जा जी, समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो पता है जी क्या बोलेगा? देखो पढ़ना सीखना है तो ऐसे सीखो। जी बोलेगा कि देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, इतना पैसा तो मेरी कैपिटल में मैंने लगाया पैसा, वो इतना पैसा अगर से और लगाया होता तो इतना पैसा मेरी गुडविल का। बोलो हाँ या ना। इतना पैसा मेरे रिजर्व के अंदर जो प्रॉफिट है उसका, ये सारा पैसा तो मेरा ले जाना बनता है, माइनस जो भी मेरा लॉस वो सब काट लो। जैसे कि पुराने लॉस जो मुझे मिला नहीं था वो पैसा काटो, और जो रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस हो रहा है वो काट लो। क्लियर है ये नहीं है? तो ये क्या करोगे तुम? ये सब ऐड करके और उसको लेस करके एक अमाउंट फाइंड होगी जो कि हमें जी को देनी है। आया या नहीं आया? आप सुनते रहे ना मेरे बच्चे? 4.5, 18, 27 और 45, ये बैठ के 5,40,000। कितना बैठ के? 5,40,000।
40,000, इसे लेस कर दो, लेस 37,500 लेस 81,225, क्लियर है नहीं है? ये बैठ गया 4,21,275, कितने बैठ गया? 4,21,275, मतलब 4,21,275, क्लियर ही नहीं है? इतना पैसा जी बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे पैसा दे दो, कितना? 4,21,275, यही बोला था मैंने आपको। अब मुझे इतना बताना, बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुझे इतना बताना कि अगर जो बंदा फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या वो हमारा पार्टनर रहा? हाँ जी, सर उस वाले रूम में बोल दो, सर होंगे, फैकल्टी होगी, हाँ 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 हाँ, 9th गई 6 बजे। बात क्लियर हो गई? आई बात में नहीं आई? मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो देखिए अब यहाँ पर यानी कि जो जी है ना, वो कह रहा है कि भैया 4,21,275, क्लियर है? इतना पैसा देना है। अच्छा, जो बंदा फॉर्म छोड़ के चला गया, क्या वो हमारा पार्टनर रहा? नहीं रहा वो हमारा पार्टनर। मतलब क्या अब उसके हम कैपिटल रखेंगे अपने पास? नहीं। जो पार्टनर नहीं वो मालिक नहीं, जो मालिक नहीं उसकी कैपिटल नहीं, मैं कैपिटल खत्म करनी है। अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का। खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। ये बात सबको समझ में आती है? अब इधर देखो बेटा जी, प्लीज सामने देखना, पक्का देखो। देखो जी, यहाँ पे अगर हम ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री जो जाएगी वो क्या जाएगी? अगर हम पेमेंट कर रहे हैं फुल पेमेंट, अगर क्वेश्चन में लिखा होता तो बात क्लियर होगी नहीं होगी? अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आपने ऑन द स्पॉट पूरा पैसे देके जी को भगा दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल है क्रेडिट, खत्म करने के लिए तुम क्या करोगे? डेबिट। तो जी की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, और पैसा चला गया हमारी जेब से टू कैश या बैंक। आया या नहीं आया? अमाउंट 421,275, 421,275, आया या नहीं आया? बोलिए फटाफट से, क्लियर है मेरी बात? उसके आगे बढ़ो। क्लियर है? अगर अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि हमने पूरी पेमेंट नहीं करी है, तो पता क्या बना देना? ट्रांसफर टू लोन, क्या कर देना? ट्रांसफर टू लोन, लोन बना देना। अब लोन बनाने का मतलब क्या हुआ? कि अगर हमने पूरी पेमेंट नहीं करी, मतलब हमने पैसा दिया नहीं ऑन द स्पॉट, तो पैसा देना तो है, ये हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो एंट्री देखो क्या बनेगी? बंदा पार्टनर नहीं रहा, मालिक नहीं रहा, मालिक नहीं रहा, कैपिटल तो खत्म करेंगे ही करेंगे, देखो पहले भी खत्म करी, अब भी खत्म करेंगे, बस पहले पे करके खत्म कर दिया मामला, और अब क्या कर देंगे? लोन बना देंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? यानी कि देखिए मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आप सभी को कि जो बंदा जा रहा है ना, या तो हम उसे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देंगे या लोन बना देंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अगर क्वेश्चन बोलेगा कि पे कर देना है तो पे कर देंगे, क्वेश्चन बनेगा लोन बनाना है तो लोन बना देंगे। बोलो हाँ या ना? और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो तुम हमेशा क्या बनाओगे? लोन। क्या बनाना है तुमको? लोन। भैया ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा पे कर दे और थोड़ा लोन बना दे? बेटा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कॉम्बिनेशन का मतलब देखो क्या हुआ, इधर देखना सारे बच्चे, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि थोड़ा पे कर दिया और थोड़ा लोन बना दिया, जैसे क्वेश्चन बोलेगा 21,275 पे कर दो, क्लियर है ही नहीं है, और बाकी बच्चे का क्या बना दो? लोन। कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का। आया या नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? कैपिटल पूरी खत्म हो गई, थोड़ा पे थोड़ा लोन आया। अच्छा अच्छा, जो लोन है वो इनके अभी तक हमने पे करा नहीं है, अपनी क्या है वो? लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो तुम कौन सा ट्रिक अपनाने वाले हो? लोन वाली। क्लियर है ही नहीं है? तो देखो जी कैपिटल क्या होगा? डेबिट। जी कैपिटल को कर देना डेबिट, नाम लिख देना डेबिट वाले का, जी लोन का। अरे आया 4,21,275। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी। क्लियर है? अब सी डी निकालना बड़ा आसान है हम सभी के लिए। बोले फटाफट से, कितना? 225
प्लस 18 एन माइनस एन की अमाउंट माइनस 18 माइनस 15, क्या कर दिया मैंने, 225 प्लस 18 माइनस 18, कौन सा बटन दबा रहा है मुझसे। ये आ रहा बेटा निकल के 1,77,510। अरे आया, ये आगे 1,77,510 एन का। ऐसे एस का निकालो, 375 27 माइनस 27 माइनस 22,500 48,735। ये तुम्हारा आ गया 3,03,765। अरे क्लियर है। क्लियर है, आया ही नहीं आया, क्या हो गया यार, ये बड़ी दिक्कत है, कुछ भी बना लेता अपने आप। अरे आया, मुझे बताओ, सिर्फ इतना ही चेंज था, बाकी कुछ चेंज था नहीं। और जो चेंज था क्या बहुत ट्रिकी था क्या वो, तो जो बंदे जा रहे हैं तो पे करेंगे, लोन बनाएंगे, थोड़ा लोन थोड़ा पे, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर देना है। फिर क्या बनेगी आपकी लास्ट बैलेंस शीट। मुझे बस 1 मिनट देना, 1 मिनट देना बस। हाँ जी, या तो क्लियर है, बताइए कोई परेशानी। लास्ट क्या बनेगी बेटा, फटाफट बोलो। बैलेंस शीट, आ जाओ। देखो जी बैलेंस शीट किस दिन की बनेगी, 31 मार्च है ना, 1 अप्रैल 16 डाल देना, मतलब रिटायरमेंट के बाद वाली बैलेंस शीट। और मैंने एक नियम बताया था आपको बैलेंस शीट बनाने का, क्या, कि अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोहब्बत किससे, पुरानी वाली बैलेंस शीट से। लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट, आगे बढ़े, इधर देखो, बताओ पहले आइटम का लिखा हुआ है कैश, पूरा क्वेश्चन छाड़ दो, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पैसा आ रहा है जा रहा है, ना, ना आ रहा ना जा रहा। हम क्या बोलेंगे, कैश 1/20 था, अभी भी क्या है, 1/20 ही है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, डेटर, डेटर में हुआ ड्रामा। डेटर हमारे कितने हो गए थे, 129, और प्रोविजन घटने के बाद कितना हो गया था, 6450, याद है ना, घटाया था हमने, याद आया। ये आ गया आपका 1/22,550। उसके बाद बताओ क्या है, स्टॉक मशीन घट गए थे, है ना, पेटेंट तो खत्म हो चुका थी, 0 हो गया था। स्टॉक 1,42,500, 5% घट गया था, डेप हो गया था। और मशीन थी 4.5 लाख की, 4,27,500, ये भी 5% घट गया था। बोलो हाँ या ना। पेटेंट आएगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 0। बिल्डिंग 285, क्योंकि ये भी 15,000 से क्या हो गया था, घट गया था। तो 3 लाख से 15 माइनस कर दो, 5% आया, जो घट के घटा दो। पीनल आने वाला नहीं है क्योंकि ये बढ़ गया था। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड होंगे 30,000, तो 165 प्लस 30 195। अरे क्लियर है, मतलब जो एसेट लाइबिलिटी बढ़ गई बढ़ा दो, जो घट गई घटा दो। जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि ये बढ़ गया। कैपिटल, बताओ कैपिटल में कौन कौन आएंगे, एन एस जी या एन एस, क्योंकि जी तो गया, वो तो पार्टनर रहा नहीं, जो पार्टनर रहा मालिक नहीं रहा, मालिक नहीं रहा तो कैपिटल का ही बात की। बोलो हाँ या ना, चलो बोलिए। 1,77,510।
177,510 3,03,765 सही है। कितना 565 ना, बताओ कितना हो गया। ये आपका आ गया 481,275। लेकिन एक चीज अभी भी रह गई, पता है ना क्या, बोलो। तो ये हमने पेमेंट नहीं करी है, 421,275, यही है ना। बाकी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है, समझ गए। बस इतना करने में तुम्हारी बैलेंस शीट क्या करनी चाहिए मेरे बेटे जी, टन 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 मैच। ये आपका आ रहा है 10,97,550, 1,22,550, गड़बड़ होगी थी क्या, 1,22,550, 1,42, खराब चल रहा है कैलकुलेटर। 1,20, क्या करना, तुम ही कर दो यार। अरे रुको यार, तुम रुको, क्योंकि चले ना। 1,20, 1,22,550, 1,42,500, 4,27, 500, 2,85, मैच कर गया। यहाँ से दीदी तुम कुछ चीज ऊपर नीचे कर रही होंगी ना, तुम एक जीरो खा रही हो या बढ़ा रही होंगी, जीरो में गड़बड़ कर रही होंगी तुम। ये 1,20 है, ये 1,22,550 है, ये 1,42,500 है, ये 4,27,500 है, और ये 2,85,000 है। बात क्लियर हो गई। बोली फटाफट से हाँ या ना, कुछ था अलग, कुछ था अलग। ये जीरो खाई होगी ना, बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ लगा अलग नहीं, क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दिए जाएंगे। बात क्लियर हो गई। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, लेकिन पूरा सॉल्यूशन ऐप के ऊपर अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, सब कुछ यही लिखा हुआ है। क्लियर है, आई बात समझ में नहीं आई, धन्यवाद डेटा, बाय, सी लव यू, जय हिंद, जय भारत।